जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको न्याय के देवता शनिदेव महाराज और पिपलाद की कथा सुनाते हैं, जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। ईश्वर ने अनेक लीलाओं को रच करके कथाओं के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। ऐसा ही जीवन नहीं होता। ये जीवन मिला है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और यह संघर्ष तो देवताओं को भी करना पड़ा। फिर हम तो मनुष्य हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने का यही संदेश देते हैं। जब देवासुर संग्राम चल रहा था और दानवों का महाप्रबल नायक वृत्रासुर, जिसके आतंक से पूरे देवलोक कंपायमान था, देवराज इंद्र वृत्रासुर को परास्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, मार्ग की तलाश कर रहे थे कि कैसे वृत्रासुर को परास्त किया जाए, पर उसके सारे प्रयास विफल हो जाते थे। अंत में देवराज इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंच करके गिड़गिड़ाने लगे, बचा लो प्रभु, कोई तो मार्ग दीजिए कि इस वृत्रासुर को नष्ट किया जा सके, इसका वध किया जा सके। तब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि किसी महायोगी महातपस्वी के अस्थियों से बनाए हुए हथियार का प्रयोग करके ही वृत्रासुर को परास्त किया जा सकता है, उसका वध किया जा सकता है। और पूरी जानकारी लेने के उपरांत इंद्र को ज्ञात होता है कि महर्षि दधीचि, जो महाज्ञानी महातपस्वी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ तपस्याओं में गुजारा है, उनके ही अस्थियों से हथियार बना करके वृत्रासुर को परास्त किया जा सकता है। क्योंकि वृत्रासुर यज्ञ से उत्पन्न दानव था, और उसे देवताओं से बदला लेने के लिए ही उसे तैयार किया गया था। यह सब जान करके देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से नम्र होकर उनसे निवेदन करते हैं कि हे योगी, हे तपस्वी, हमें बचा लो। देवलोक में कोलाहल मचा हुआ है, देवलोक कांप रहा है, आप ही कुछ कर सकते हैं। तब महर्षि दधीचि जी पूछते हैं कि ऐसे में मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूं। तब देवराज इंद्र महर्षि दधीचि जी को बतलाते हैं कि एक असुर, एक दानव जो बड़ा ही प्रबल है, जो पूरे देवलोक को अपने आतंक से भयभीत कर रखा है, और उसे मारने के लिए किसी महायोगी महातपस्वी के अस्थियों से हथियार बनाकर ही उसे परास्त किया जा सकता है। अन्यथा वह दानव देवलोक के साथ ही साथ पूरे तीनों लोकों को अपना आधिपत्य जमाने में तुला हुआ है। आप ही मदद कीजिए, आप ही सहयोग प्रदान कीजिए। आप ही के हाथों में है कि आप इस जगत कल्याण के कार्य में हमें सहयोग प्रदान करें। जब दधीचि जी यह सुनते हैं तो उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होने लगता है कि ये जीवन तो नश्वर है, ये शरीर नश्वर है,
एक दिन नष्ट हो जाना है। अगर मेरा यह जीवन जगत कल्याण का कार्य में काम आ सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तब उन्होंने अपनी हामी प्रदान करते हुए अपने तपोबल से अपने देह का त्याग कर दिया। देह त्याग करने के बाद देवराज इंद्र जी उन्होंने महर्षि दधीचि के अस्थियों को मांस पिंडों से अलग कर उन मांस पिंडों को महर्षि दधीचि की पत्नी को उनको सौंप देते हैं, जिसे देख करके महर्षि दधीचि की पत्नी व्याकुल हो उठती है और अपने एक नन्हे से बालक को पीपल के कोटर में छोड़ करके अपने प्राण त्याग देती है और सती हो जाती है। जगत कल्याण के लिए इस प्रकार से बलिदान, जिनका पूरा जीवन तपस्याओं में गुजरा है, विचार कीजिए। इसके पश्चात देवराज इंद्र दधीचि के अस्थियों से हथियार बनाते हैं जिसका नाम है वज्र, और उसी वज्र के प्रहार से विद्रासुर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी तो अब शुरू होता है। वो नन्हा सा बालक जो अपने बाल उम्र में पीपल के कोटड़ में पड़ा हुआ, बिलखता हुआ, रोता हुआ, अपने मां को पुकारता हुआ क्या करता। भूख से व्याकुल जो पीपल के कोटर में जो पीपल के जो फल होते हैं और पत्तियां होते हैं उसे खा करके अपना भूख को शांत करने के लिए मजबूर वह बालक का संघर्ष जानिए और सुनिए। धीरे धीरे वो नन्हा सा बालक फलों को, पत्तियों को खा करके बड़ा होता है और उसी पीपल वृक्ष के नीचे जब खेलते रहता है तब महर्षि नारद आकाश मार्ग से गुजरते रहते हैं, जिनकी नजरें उस बालक पर आकर के टिक जाती है, जिसे देख नारद जी उस नन्हे से बालक के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और नन्हे से बालक से पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो। तब वो नन्हा बालक कहता है कि मैं कौन हूं यह तो मैं स्वयं भी नहीं जानता, पर आप कौन हैं। अब देव ऋषि नारद अपने आंखों को बंद करके अपने तपोबल से जानने का प्रयास करते हैं और जानने के उपरांत उस नन्हे से बालक को बतलाते हैं, तुम तो महान तपस्वी महर्षि दधीचि के पुत्र हो, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना देह का त्याग कर दिया। तब नन्हा सा बालक पूछता है कि हे नारद जी, मैं तो नन्हा सा बालक हूं, ऐसा क्या कारण था कि मुझे अपने माता पिता और इस बाल उम्र में इस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन को, अपने भूख को शांत करने के लिए इन पीपल के पत्तों को और फलों को खा करके अपने जीवन को बचाना पड़ा। तब नारद जी कहते हैं कि पुत्र, ये तुम्हारे पिता और तुम्हारे ऊपर शनि देव जी के
महादशा का प्रकोप है, जिसके वजह से तुम्हें ये सब तकलीफों का सामना करना पड़ा, और ये प्रारब्ध है। तब नन्हा सा बालक क्रोध से भर जाता है और नारद जी से बड़े ही विनम्र भाव से नन्हा सा बालक कहता है कि मैं इस बाल उम्र में मैं ऐसा कौन सा अपराधी हूं, कौन सा दोषी हूं, जिसे माता पिता के वात्सल्य से दूर होना पड़ा। तब नारद जी बतलाते हैं कि प्रारब्ध वो होता है जो पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए हुए अपराध को हमें भुगतान करना पड़ता है। और शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, जिसके स्वरूप उनकी दृष्टि पड़ जाने पे महादशा और कई प्रकार की ग्रह दशा का सामना करना पड़ता है। यह सब जानने के बाद वो नन्हा सा बालक देव ऋषि नारद जी से निवेदन करता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीक्षा दीजिए, मैं अब क्या करूं। तब नारद जी उस नन्हे से बालक का, जो कि पीपलों का फल को और पत्तियों को खा करके अपने जीवन नैया को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, उसका नाम पिपलाद रखते हैं। और उस नन्हे से बालक पिपलाद को ब्रह्मा जी की तपस्या करने का सलाह देते हैं। यह सब जानने उपरांत वो नन्हा सा बालक देव ऋषि नारद के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए नतमस्तक होता है और ब्रह्मा जी के तपस्या के लिए वहां से कहीं अन्य जगह पे चले जाता है और कठिन तप करने लगता है। पिपलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उस नन्हे से बालक को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और वो नन्हा सा बालक वरदान में ब्रह्मा जी से मांगता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने क्रोध अग्नि में किसी को भी जला करके भस्म कर सकूं। ब्रह्मा जी तथास्तु। वरदान पाने के उपरांत पिपलाद शनिदेव जी को आह्वान करते हैं, और जब शनिदेव जी उनके सामने उपस्थित होते हैं तो अपने क्रोधाग्नि में शनिदेव को जलाना प्रारंभ कर देते हैं। शनिदेव जी भागने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है। शनिदेव जी के पिता सूर्य देवता अपने पुत्र को जलता हुआ देख करके विचलित हो उठते हैं और वो देवताओं से निवेदन करने लगते हैं कि मेरे पुत्र को कैसे बचाया जाए। और इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि आपका भक्त पिपलाद मेरे पुत्र को जला रहा है, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु, हे ब्रह्मा जी। तब ब्रह्मा जी शनिदेव को बचाने के लिए पिपलाद जी के सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होने उपरांत पिपलाद से कहते हैं कि पुत्र पिपलाद, शनिदेव जी को अपने क्रोधाग्नि में जलाना बंद करो, वो न्याय के देवता हैं। तो पिपलाद नहीं मानता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। तब पिपलाद शांत हो जाते हैं और शांत होने उपरांत वो 2 वरदान मांगते हैं। पहला कि कोई भी 5 वर्ष से नीचे
आयु का जो भी बालक हो उसके ऊपर शनि देव जी की महादशा नहीं लगेगा। और दूसरा, जो कोई भी शनि देव जी के महादशा से पीड़ित हो, वो मुझे शरण देने वाले इस पीपल वृक्ष की पूजा करे, इन्हें जल अर्पण करे, उनके ऊपर शनि देव जी की विशेष कृपा होगी और उन्हें उनकी महादशा से छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगा। ब्रह्मा जी उनके बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन पिपलाद के क्रोधाग्नि में जलने के वजह से शनि देव जी उनकी गति धीमी हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें शनैश्चर कहा जाता है। शनि देव जी अपनी कृपा दृष्टि सभी पे बनाए रखें, यही कामना है। और भक्त पिपलाद फिर महामुनि पिपलाद के नाम से जाना जाने लगे। यही कथा है हमारे धर्म ग्रंथों की, जो हमें जीवन में संघर्ष करके हर मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की राह प्रशस्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कथा सुन करके जानने को, सीखने को अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। आगे आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी आप बीती जरूर आपको बतलाना चाहूंगा, जिसमें मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ने के लिए सिर्फ भक्ति मार्ग चुना। एक समय था जब उस समय में मन में ये कामना रहता था कि कोई बड़ा सा व्यवसाय हो और हम भी अच्छे से धन वन कमाएं, लेकिन उसमें शांति नहीं था। आज भक्ति मार्ग में आने के उपरांत ही समझ में आता है कि जीवन वाकई में क्या है। शनि देव जी सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही कामना है। माता मातेश्वरी सदैव अपने भक्तों का कल्याण करे, यही कामना करते हैं। जय माता।